बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने ऐलान कर रखा था कि वो लाहौर जाएंगे, वो पंजाब जाएंगे। पहले सुहेल आफरीदी गए, जो मनाज़िर थे वो आपके सामने थे, लेकिन इस बार तो कांपें ज़्यादा टांग गई, इस बार तो परेशानी ज़्यादा बढ़ गई। और यही वजह है कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने जाना था। कल से ही छापे शुरू हो गए थे। रात आपने देखा यासिर गिलानी साहब के घर छापा और चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली। और फिर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे एक वाक़या हुआ वो तो ये हुआ कि हंजरवाल में पीटीआई के कारकुन राशिद यूसुफ के घर रात तकरीबन 2 बजे पुलिस ने रेड किया। इस दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको जना हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और वो उनकी डेथ हो गई। तो ये हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, ये हो रहा है इस वक्त। कितनी खौफजदा है मरियम नवाज की हुकूमत, ये निज़ाम कितना खौफजदा है। देखें, जब निज़ाम ताकतवर होता है तो उनको खौफ नहीं होता। इमरान खान के दौर में पीडीएम थी, उस पीडीएम में महमूद हसन चगई साहब भी शामिल थे, उसमें नवाज शरीफ थे, पीपल्स पार्टी थी, मौलाना फजलुर रहमान थे, अख्तर जान मेंगल थे, ये सारे थे। इमरान खान के दौर में बताएं किसी एक पीडीएम की रैली को रोका गया हो? इमरान खान के दौर में बताएं पीडीएम की किसी एक रैली के ऊपर जो है वो हमला किया गया हो? इमरान खान के दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च करते हैं, बारिश होती है, मौसम शदीद होता है, तो इमरान खान साहब का ट्वीट आ जाता है कि मैं इंतजामिया को कहता हूं, और हमजा शफकात साहब शायद थे डीसी, इमरान खान ने उनको कहा कि वहां जाओ, उनको जो बिस्तर चाहिए वो दो, रजाइयां दो, कंबल दो, वॉशरूम्स कम है वो दो। ये होती है जब एक लीडर को ये खौफ नहीं होता कि मेरा इक़्तिदार चला जाएगा। तो जब वो मजबूत होता है, उसको खौफ नहीं होता, वो बुज़दिल नहीं होता। तो फिर उसके बाद जब महंगाई मार्च हुआ कोई मसला नहीं हुआ। जब इन्होंने सारों ने मिलके भी एक मार्च किया था, उसके ऊपर भी इमरान खान ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया। बिलावल ने एक मार्च, मतलब जितने इमरान खान के दौर में मार्च हुए किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी पे इस तरह से चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली नहीं हुई जिस तरह से यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान की जो है वो जानें ली जा रही हैं। फिर इसी तरह से देखें कि मजलिस वहातुल मुस्लिमीन के पंजाब के सूबाई सेक्रेटरी जनरल जो है सैयद हसन काजमी, उनको कारकुनान समेत लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज जब रैली के दौरान अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे को जो है वो अरेस्ट किया गया, और फिर उसके बाद अब इतलात आ रही है कि उनको रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन देखें, अभी मैं आगे आपको, अभी साथ आप वीडियो चलते हुए देख रहे हैं, बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हुआ। जैसे ही इस्लामाबाद से वो निकले, जीटी रोड पर गए, शानदार इस्तकबाल हुआ, लोग निकले, लोग उनको सुन रहे थे, कांपे टांगी है, परेशानी बड़ी है। परेशानी ये बढ़ रही है कि ये लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो मिथ टूटी है सुहेल आफरीदी के जाने से कि पंजाब में परिंदा भी पार नहीं मार सकता। सुहेल आफरीदी ने ताकत के जोर से, अपने जोरे बाजू पर उन्होंने जबर को कुचला है, और उसके बाद अब ये चले गए हैं। तो डर यही है कि एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और एक ऐसे वक्त में जब इकोनॉमी के हवाले से परेशान कुन खबरें आ रही हैं, हर तबका बेजार है, कहीं जेन्युइनली लोग निकल ना आए और एक बहुत बड़ी मूवमेंट ना बन जाए। तो ये खौफ है इस हुकूमत का। मसला ये है कि ये उनको निकलने देते हैं तो भी मरते हैं, निकलने से रोकते हैं तो भी इनके लिए मसला होता है। लेकिन जिस तरह से जबर कर रहे हैं ये इनके लिए कम मसला है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को इन चीजों पर जैसे रिएक्ट करना चाहिए बतौर जमात, वो रिएक्ट नहीं करते। अब आप मुझे बताएं ना कि एक कारकुन जिसकी जान चली गई हंजरवाल वाले की, अब आप मुझे बताएं तहरीक इंसाफ के कितने मरकजी रहनुमाओं के आपने इसके ऊपर वीडियो पैगाम देखे हैं, कितनों के इसके ऊपर ट्वीट्स देखे हैं, कितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, कितने वकील आपको एक्टिव नजर आए हैं? भाई इनके तो वकीलों की हालत यह है कि इमरान खान के नाम पे लाहौर की जो बार एसोसिएशन जीती हुई हैं, उनमें से कौन सा वकील लीडर या इनके वकील कभी आलिया नीलम की अदालत में गए हैं किसी, इमरान खान तो छोड़ दें, किसी कारकुन का केस लगवाने के लिए या उनको कहने के लिए कि ये हो रहा है, जिस हुकूमत को मैडम आप सपोर्ट कर रही हैं ये कर रही है वो हुकूमत। तो बहरहाल जी, इस वक्त एक तरफ कराची में सुहेल आफरीदी की जो वो उनका दौरा है उसकी तैयारियां जारी हैं। हलीम आदिल शेख साहब और बाकी लोग तैयारियां कर रहे हैं, और शायद खटक साहब पहुंच गए हैं, बाकी बहुत से लोग उनके पहुंच गए हैं, और कल सुहेल आफरीदी साहब ने रवाना होना है। दूसरी तरफ ये वाला विजिट चल रहा है। तीसरी तरफ अब जो यूथ है, एहसान तूर साहब और मुबशिर अब्बासी साहब, इन्होंने भी जो है वो 10 जनवरी को पेशावर में एक कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। अब आप देखें कि 3 सूबों में बैक वक्त स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं, और ये इस निजाम के लिए परेशान कुन है। और आपको नजर भी आ रहा है कि अब अभी सुहेल आफरीदी वहां पहुंचे नहीं है। चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है सिंध का, उसने वो जो सुहेल आफरीदी को दावत दी थी वो दावत अपनी वापस ले ली है और माजरत कर दिया है कि कुछ वजूहात की बिना पे वो सुहेल आफरीदी की मेजबानी नहीं कर सकते। हालांकि हलीम आदिल शेख साहब ने वो उनका दावतनामा खुद ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने खुद दावत दी थी, लेकिन वो सारा फिर आप अभी आगे मैं आपको चल के वीडियो दिखाता हूं कि नकाब पोस्ट नामालूम अफराद पुलिस की गाड़ियों के हिसार में, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं, दरमियान में नामालूम अफराद हैं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं,
वो नकाब पोशाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं। उस पर हमारे दोस्त उमर दराज गोंदल ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया हुआ है कि अल्लाह ताला मगफरत करे गुलू भट्ट की, वो खुद तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी सोच, उसकी अप्रोच वो आज भी जारी और सारी है। जैसे वो वहां पे मॉडल टाउन में गाड़ियां तोड़ रहा था, ऐसे ही जो है ये गुलू भट्ट जो है आज वो जीटी रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियां तोड़ रहे थे। और फिर एक और बात है ना, अगर ये हुकूमत इतनी मजबूत है और अगर पीटीआई के साथ बंदा ही कोई नहीं है, अगर तहरीक तवज्जुह पाकिस्तान के साथ बंदा ही कोई नहीं है, तो आप उनको निकलने दें, एक्सपोज हो जाएंगे। आप तो कहते हैं कि इनके लिए बंदा ही कोई नहीं निकलता, अगर बंदा कोई नहीं निकलता तो आप उनके ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां क्यों तोड़ रहे हैं? ये है। और फिर उन्होंने कौन सी गैर आईनी को बात की है, कौन सी उन्होंने गैर कानूनी बात की है, उन्होंने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उनके साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं? सोहेल आफरीदी साहब का भी इस पर ट्वीट है, मैं आगे चल के आपको वीडियोस दिखाता हूं, जो वीडियो मनाजिर आपको आवाज उसके साथ उसमें आप आवाज सुन सकते हैं, जिस तरह से वो सारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उसमें आप जो बयानात हैं लोगों के, वो सारी चीजें जो उनका इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीजें आगे चल के आपको दिखाता हूं। सोहेल आफरीदी साहब ने ट्वीट किया है कि हमारे साबका फाटा में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन यानी FCR एक ऐसा काला कानून था जिसकी बुनियाद इंसाफ की बजाय खौफ, वहशत, दहशत और इज्तिमाई सजा वगैरह पर थी। वो जो FCR था वो इंसाफ नहीं करता था वो कानून, बल्कि दहशत फैलाता था और वो एक इज्तिमाई तौर पे लोगों को सजा देता था। यानी एक घर के फर्द ने कोई जुर्म किया है या उस पर इल्जाम है तो पूरे खानदान को उठा लो, माओ बहनों बेटियों बच्चों सबको उठा लो। तो वो कहते हैं कि वो जो FCR था उस कानून में किसी भी शख्स को अपनी सफाई देने का हक हासिल नहीं होता था, बल्कि रियासती नुमाइंदा ही मुंसिफ, गवाह और जलाद होता था और इख्तिलाफ को बगावत समझा जाता था। अब वो कहते हैं कि वो FCR जो फाटा में हुआ करता था, अब वो कहते हैं कि पंजाब और वफाक की जाली हुकूमत में जो फस्तायत दिखाई दे रही है वो उसी काले कानून की जदीद शक्ल महसूस होती है। सियासी इख्तिलाफ को जुर्म बनाना, रियासती ताकत के जरिए खामोशी मुसल्लत करना, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और इजहार राय और जलसे जुलूसों पर कदगने लगाना, ये सब वो आवाज, ये सब वो औजार हैं जो कभी FCR के तहत इस्तेमाल होते थे। ये सब आज पूरे पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं। यूं महसूस होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद मुल्क और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम वक्ती तौर पर खामोशी तो पैदा कर सकते हैं, मगर उसके बाद जो शोर उसके बाद का शोर काफी जोरदार होता है। इसी तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे को जो उठाया गया, उस पे शेख वकास अकरम साहब ने भी बयान जारी किया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साहबजादे राजा मुस्तफा हैदर, उनकी गुजरात के करीब एक पुल से गैर कानूनी गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये गिरफ्तारी न सिर्फ आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है बल्कि रियासती ताकत के बेजा इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल भी है। इसके अलावा काफिले के साथ जाने वाले अमजद न्याजी और मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गुंदल को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के उन्होंने वो आगे सारा बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और इन सारी चीजों का जिक्र किया है, लोगों को जद्दोकोब करने का। अब मसला ये है कि ये मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गुंदल साहब जो है ये अली हमजा साहबा की टीम के एक अहम मेंबर हैं। ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और बड़े एक्टिव हैं। अडियाला के बाहर जितनी बार इमरान खान साहब की बहनें गई हैं, अगर सबसे ज्यादा आप लिस्ट बनाएं कि कौन से कोई 15 से 20 लोग हैं जो सबसे ज्यादा वहां पर गए हैं, तो उनमें से एक मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गुंदल साहब होंगे जो रेगुलर वहां पे जाते हैं और एक्टिव हैं। जब ये सैलाब वाला मामला था, सैलाब जदगान की मदद वाला, उसमें पेश थे तो बड़े एक्टिव हैं और हर जगह पहुंचते हैं। तो उनको भी अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिर आपने एक और वीडियो देखी होगी कि वो जब नमाज के लिए कह रहे हैं कि नमाज पढ़ी, वो कह रहे हैं आपकी नमाज हो गई है पुलिस वाले। यार को खुदा का खौफ करो, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तुम नमाज के ऊपर कह रहे हो कि आप लोगों की नमाज हो गई है, जाओ हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो ये किस तरह का आप पाकिस्तान को किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं? तो ये इनको परेशानी ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत उन जो एजिटेशन में उन लोगों के पास आ गई है जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, जो कंप्रोमाइज नहीं है और जो इनसे मैनेज जो है वो नहीं हो पा रहे। और इसी तरह से कुछ चीजें और हैं, उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी मैं जरा आपको ये वीडियोस दिखाता हूं, जरा ये वीडियोस देखिए कि किस तरह से जो मनाजिर हैं वो आप देखें, किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, क्या किया जा रहा है, इस्तकबाल कैसे हो रहे हैं। ये कुछ वीडियो मनाजिर हैं जो आप जरूर देखिए और सुनिए।
तो हम नहीं जाएंगे जब तक ये गाड़ियाँ नहीं पीछे वापस जो बगैर हर एक जगह पे रुके लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल हमसे आगे इलेक्शन के नतीजे तब्दील किए गए थे, फिर बच्चों को मारा गया था, औरतों की बेइज्जतियाँ हुई थी। मैडम हरियाणा हमने तमाम मुल्क में 8 फरवरी को काली झंडियों से एहतजाज करना, अपने इलाके के दुकानदारों से कहें, अपने रिक्शा वालों से कहें, ट्रैफिक वालों से कहें कि उस दिन सब कुछ बंद होना चाहिए और तमाम पाकिस्तान की सड़कों पे अवाम का राज होना चाहिए। और जिनका ये हमारा स्लोगन ये है, हम जुल्म मिटाने निकले हैं। पुलिस के बंदे थे, हम इधर काम 50-60 गाड़ियाँ थी और यार कर दो गाड़ियाँ पुलिस ने हमारे MP का सर फाड़ दिया डंडा मार के इन्होंने। हमारे MLA साहब है उनके सर पर डंडा पड़ा, अभी वो इधर ही आएंगे इधर जो गाड़ियाँ हमारे MLA के सर पर डंडा पड़ा है। करने वाले सो मैं पैदा ही नहीं बाहर की क्या जवाब है बढ़िया अगर गिरफ्तारी है। वो काला डाला भी जा रहा है आगे। ये है जी वो गाड़ियाँ, 2 सिविल, एक ब्लैक कलर का डाला है आगे और बीच में एक सिविल GLI है। सिविल कपड़ों में बैठे हुए हैं जो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये सामने है वो लोग। ये गाड़ियां हैं जो इस वक्त हमसे आगे 1-2 किलोमीटर जाती है, हमारे कारकुनान को मारती है, गाड़ियों के शीशे तोड़ती है, फिर चोरों की तरह भाग जाती है। अभी भी ये लोग भाग रहे हैं। ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। इन्होंने हमारा काफिला भी इधर रोक लिया है। ये है पंजाब की हुकूमत का असल चेहरा, ये है ये वो आसिम ला जिसके तहत ये मुल्क चल रहा है। ये मुहिमदार हूँ, ये पुलिस का बदतरीन तशद्दुद है। ये आप गाड़ी क्या न देखें, ये इन्होंने डंडे सोटों से, ये मेरी टांग भी जख्मी है, ये टांग भी मेरी जख्मी की है इन्होंने बदतरीन तशद्दुद का मुजाहरा किया है। इस बदतरीन तशद्दुद से ना मैं डरने वाला हूँ, ना बिकने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और हमेशा इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। ये गाड़ियाँ आप तोड़ दें, जो मर्जी कर लें, ना आप मेरे हौसले को तोड़ सकते हैं, ना आप हमारे हौसले को तोड़ सकेंगे, ना आप हमारे से पाकिस्तान तरीके से छुड़ा सकेंगे। जो आपने बदतरीन तशद्दुद किया है, जब भी हमें मौका मिला हम आपसे इस बात का एक बात का हिसाब लेंगे और इंशाल्लाह वो वक्त करीब जल्दी आने वाला है जब हम आपसे इन सभी चीजों का हिसाब लेंगे। ये सूरत-ए-हाल है इस टाइम केएलएम की लाइव मनाज़िर हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़ी रैली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनके साथ जो है ये आप देख सकते हैं काफिला बहुत बड़ी रैली है। और इस रैली में आप देख सकते हैं कि अपोजिशन लीडर मोइन बुखारी साहब और ये आप देख सकते हैं राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब की जो गाड़ियां हैं यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। पीछे बहुत बड़ा जो है इस टाइम काफिला है, बहुत बड़ी रैली है। पीछे गाड़ियों की बहुत कतारें जो हैं पीछे इस टाइम लगी हुई हैं और लगा है ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये सूरत हाल है इस टाइम नाजरीन
راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی جہلم پہنچ چکے ہیں، اور راجہ ناصر باغ اور محمود خان اچکزئی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم. راجہ ناصر باغ صاحب اور محمود خان اچکزئی جہلم پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر باغ صاحب اس ٹائم پہنچ چکے ہیں. شاہ صاحب سامنے یہ صورتحال ہے دہلی جہلم کی. آپ دیکھ سکتے ہیں ندیل کا وارث ہوں میں، اور 54,000 کی لیڈ سے جیتا ہے یہاں سے خان کے نام پر. خان کے نام پر بہت بہت شکریہ. آگے چلتے جائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جہلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھولوں کی پتیاں نثار کی جا رہی ہیں. راجہ ناصر باغ صاحب اور محمود خان اچکزئی پہنچ چکے ہیں اس ٹائم جہلم. یہ صورتحال ہے اس ٹائم، اور بہت بڑی ریلی جو ہے یہاں پہ بھی پیچھے موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم جہلم کی. سارے راستے میں کہیں بھی گڑبڑ تھی نا، ہم پیدل لوٹ جائیں گے. نہیں رکتے لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، سر پھاڑ رہے ہو لوگوں کے. یہ ہے کون؟ ہم گاڑیوں میں بیٹھے ظلم کے خلاف نکلیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں مثال بنے. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور. ظلم مٹانے آؤ ہمارے ساتھ چلو، ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ملک بچانے نکلے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ چلو. سول کپڑوں میں اور لیڈ کے ڈالے میں آئے ہیں بندے، اور یہ انہوں نے گجرات کے مقام پہ ساری گاڑیوں کے شیشے، یہ دیکھیں گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے انہوں نے، اور ورکروں کے اوپر لاٹھی چارج کیا. یہ نئی گاڑیاں ہیں اور سارے انہوں نے شیشے توڑ دیے ہیں، فرنٹ بیک سارے. یہ دیکھیں جی کتنا بڑا نقصان دیا انہوں نے. تم بھی ٹٹھے ہو. یہ دیکھیں زخمی ہو گئے ہیں. اب اتنے کرو. یہ دیکھیں جی یہ بندہ گرا ہے. یہ دیکھیں گاڑی میں سارے شیشے ہم توڑے ہیں. یہ دیکھو یہ ایم پی اے صاحب کی گاڑی ہے. یہ دیکھیں یہ ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، اور اس گاڑی کو بھی انہوں نے توڑا ہے. ساری گاڑیاں نے توڑ دی ہیں. دیکھیں یہ زبردستی گجر خان میں ٹی ٹی اے پی کا استقبال کے لیے آئے ہوئے تمام جو ہے نا ہمارے کارکن ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا، اور ان کو جو ہے نا ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑی. میری بھن سارے ہی چیک کیتے. چلو جی میں لسٹ لے لاں گی. چل میرے نال تو رہندے ہو نا. اب گڈی چ لسٹ لینی ہے. چلو